नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसका आज ज्ञान बिंदु का सेट नंबर आज 15 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यदि आप इससे पहले 14 नंबर सेट तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और आगामी सेट भी इसका जल्द ही आपको लाया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन किए हुए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि वर्तमान में जो फिक्की है इसका अध्यक्ष कौन है। फिक्की का जो अध्यक्ष है वो शुभ्रकांत पांडा है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। जबकि फिक्की का जो महानिदेशक है अरुण चावला है। आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा। और जो दिनेश अय्या बना है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बने हैं। इफ्को का अध्यक्ष दिलीप संघानी है। अगला प्रश्न संख्या 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत में आए थे। तो ये आए थे मिस्र के राष्ट्रपति जो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न संख्या हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया। चंबा चप्पल ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान कैमा है। तो भारत को जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो केरल राज्य बना है। अगला हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया। कृत्रिम हृदय जो तैयार किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया। आयरन बीम का जो परीक्षण किया है इजराइल के द्वारा किया गया है। कह कि हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। यह मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया यह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। तो सीमा पुनिया जो है एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा बी नंबर ऑप्शन। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है बेन स्टोक को। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बाबर आजम को। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो किस राज्य के जग मिशन को दिया गया। जग मिशन को दिया गया है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। यह किस राज्य का मिशन है। तो ऑप्शन देखते हैं। यह जो है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य का जग मिशन उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन क्या होगा तो सी नंबर। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन बना। रणजी ट्रॉफी जो 2022-23 हुआ है इसका विजेता बना है सौराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। जबकि उप विजेता रहा है बंगाल वॉरियर्स उप विजेता रहा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। जबकि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। करा ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक है इसका लेखक हो जाएगा AK द्विवेदी। जबकि जो सी रंगराजन ने लिखे थे फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। अगला जो अंबेडकर ए लाइव पुस्तक लिखे हैं शशि थरूर के द्वारा। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो यह राजस्थान में आयोजित किया गया है वर्तमान में हो चुका है। बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में ज्ञात करना है। कह रहा है कि यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति था। यह बिल्कुल सही है। जबकि अगला कह रहा है कि यहाँ के लोग मिट्टी के बने घर में रहते थे। गलत। यहाँ के लोग जो रहते थे पत्थर के बने घरों में रहते थे। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 नंबर सत्य 2 नंबर असत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रोणिक या श्रेणिक था। तो श्रेणिक उपनाम जो था यह बिंबिसार का था। इसका अर्थ होता था सेना रखने वाला। आंसर हो जाएगा डी नंबर। जबकि काल अशोक था इसे काकवर्ण के उपाधि काकवर्ण नाम से जाना जाता था और जो अजात शत्रु है इसे कुनिक के नाम से जाना जाता था। कुनिक कहा जाता था अजात शत्रु को। महापद्मनंद को एकराट कहा जाता था।
अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला ग्रहण किया, यह बिल्कुल सही है। भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव से हुआ, गलत, यह यूनानियों के प्रभाव से हुआ, इसलिए 2 नंबर गलत है, केवल एक सत्य, ऑप्शन ए नंबर। करें कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में तथा भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह जो है गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद के जो निवासी था अल मसूदी भारत है? अल मसूदी जो भारत आया था महिपाल फर्स्ट के समय में आया था। ऑप्शन क्या होगा? तो डी नंबर ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न, अल मसूदी आया था 915 ईस्वी से 916 ईस्वी में गुजरात आया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर देखते हैं। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको है? तो नई मुद्रा व्यवस्था जो लागू किया था इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सही मिलान करना, ऑप्शन देखते हैं। जो मिलान करना मठ है और इसका जो स्थान है, तो कौन सा मठ कहाँ है? तो वेदांत मठ जो है यह सिंगेरी कर्नाटक में ऑप्शन हो जाएगा। गोवर्धन मठ कहाँ है? तो गोवर्धन मठ जो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। शारदा मठ कहाँ है? तो शारदा मठ जो है द्वारका गुजरात में पड़ता है। और जो ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन देख लेंगे क्या है? 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या करा कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खान को कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? तो ए नंबर होगा। शाहजहां के युग में दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खान ने कृषि विकास के लिए दशाला व्यवस्था को अपनाया था, इसलिए मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। 1765 से 1772 ईस्वी के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा था। डाकू राज किसने कहा था? तो यह के.एम. पनिकर के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय किया था राज्यों का, उसमें सही क्रम क्या है? बघाट है, इसका विलय हुआ था 1750 ईस्वी में। झांसी का हुआ था सबका हुआ था 1800 में, 1850 में, 1853 में। नागपुर का 1854 ईस्वी में हुआ था। और उदयपुर का जो विलय हुआ था, उदयपुर का विलय 1852 में हुआ था। करौली का 1855 में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग अब देख लेते हैं। सबसे पहले 1750 में हुआ था 1 नंबर बघाट। उसके बाद 1852 में उदयपुर का हुआ था। उदयपुर 4 नंबर में, 1, 4। उसके बाद फिर 2 नंबर है झांसी 1853 में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर झांसी। उसके बाद हो जाएगा नागपुर, उसके बाद हो जाएगा करौली। अगला प्रश्न क्या? होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? होरका पंथ की स्थापना जो किया गया था रानी गौडिन्यू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या, कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? कादियानी आंदोलन जो कहा जाता है अहमदिया आंदोलन का ही नाम है। तो ये किया गया था किससे? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 19वीं सदी में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 ईस्वी में, जबकि गणेश उत्सव का शुरुआत 1893 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ते छपरा के क्षेत्र से सक्रिय थे। प्रथम रोहिल्ला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? रोहिल्ला युद्ध जो हुआ था यह हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला करा कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। पैडंग घास स्थल किस देश का? पैडंग जो घास स्थल है यह श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बरेल श्रेणी जो विस्तार है इसका विस्तार असम में है और नागालैंड में है, मणिपुर में है, जबकि त्रिपुरा में इसका विस्तार नहीं। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। केवल 3 राज्य में ही इसका विस्तार है, तीनों राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चुलिया चंबल पर सही है, कपिलधारा नर्मदा नदी सही है, चित्रकूट शरावती नदी गलत है। चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात यह रारू नदी यह सही है। आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा।
पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार करना है। कह रहा है कि इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, यह सही है। इस मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, गलत है। यह जो पर्वतीय मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। कह रहा है कि भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियां के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है? जो वनों की लकड़ियां ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सर्वाधिक आश्रित राज्य आपको कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि चारा और इमारती लकड़ियां और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। बांस पर आश्रित, चारा पर। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? हथनी कुंड परियोजना जो है यमुना नदी पर निर्माणाधीन है और यह किस राज्य में स्थित है? तो हथनी कुंड जो परियोजना है यह हरियाणा में निर्माणाधीन है और इसको लेकर के विवाद है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद चल रहा है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया था? राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 ईस्वी में किया गया था। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जिंक के लिए जो उसका जो है खदान है कहाँ है? तो जिंक जो है उसके लिए जावार की खाने हैं, स्वर्ण के लिए हट्टी की खाने हैं और जो आपको है उसके बाद क्रोमियम के लिए अमझोर की है, पायराइट के लिए सुकिंदा की खाने। यह पायराइट वाला जो है बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई थी कहाँ पर? स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला 1954 ईस्वी में और यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। जबकि सर्वप्रथम असम में 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था तेल शोधनशाला, ब्रिटिश के समय में स्थापित किया था। स्वतंत्रता के बाद 1954 में स्थापित किया गया था। अगला करा NW10 किस नदी पर है? NW10 जो बनाया जा रहा है यह अम्बा नदी पर बनाया जा रहा है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं यॉम्पसन और नोटेस्टिन दोनों। ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या जो कर रहा है 43 नंबर, हिकात लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिकात जो लोक नृत्य है यह संबंधित है आपको जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। लाखर जनजाति निवास करती है कहाँ? लाखर जनजाति निवास करती है मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न संख्या सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला प्रश्न संख्या करा कि विलियम टार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? विलियम टार ट्रॉफी जो संबंधित है बास्केटबॉल से संबंधित है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? चरित्रहीन जो लेखक है इसका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? विदेशी व्यापार का भुगतान जो संबंधित है भुगतान संतुलन से। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला कह रहा है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी किस लिए? आबिद हुसैन समिति का गठन लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए गठित किया गया था। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछन बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था, यह अलग हुआ था 1935 के अधिनियम से और 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का जो सदस्य नहीं था इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि सभी थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री बनाया गया था जगजीवन राम को। सॉरी, खाद्य कृषि बनाया था राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। तो सभी थे, इसलिए आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न संख्या करा कि संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जो कार्यकरण समिति थे उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे GV मावलंकर को बनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे वह KM मुंशी थे। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक रहता है। इसमें प्रगति ऑप्शन दिया नहीं है तो इसमें आप आंसर दिया गया है न्याय।
ऐसे प्रगति का चक्र जो है प्रगति का प्रतीक रहता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया? आर्थिक रूप से दुर्बल जो EWS बोला जाता है 10% आरक्षण दिया गया, या 15 के 6 और 16 के 6 में संशोधन करके दिया गया, अनुच्छेद हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला, जबकि OBC का मामला रहेगा तो वो पिछड़ा वर्ग के लिए तो 15 के 4 और 16 के 4 के तहत दिया जाता है पिछड़ा वर्ग को। अगला कह रहा है कि दिल्ली एवं पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? या 17वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, जबकि 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR जोन घोषित किया गया है, और 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र को घटाया गया है, 18 वर्ष किया गया था। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो अधिकतम 2 वर्ष के लिए कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, और यह वर्णन है अनुच्छेद 224 के तहत होता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि लेकिन इसकी उम्र 62 वर्ष तक ही निर्धारित किया गया, 62 वर्ष अधिक होने से पहले उसे हटाना होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सीटें आरक्षित? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया था टोटल 47 सीट, जबकि अनुसूचित जाति रहेगा तो अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किया गया था 84 सीटें, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न संख्या, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करते। कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है? कार्यपालिका के अधीन विधायिका रहती है, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से रहती है, इसलिए आंसर होगा क्या? बी नंबर आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला करा, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था कब? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो अस्तित्व में आया था वह 2005 ईस्वी में आया था। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, वित्त विधेयक का अनुबंध किस अनुच्छेद में किया गया? वित्त विधेयक का अनुबंध किया गया अनुच्छेद 117 में, जबकि अनुच्छेद 118 में संसद के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनिमय के लिए नियम बना सकेगा, जो कि अनुच्छेद 118 में चर्चा है। 119 में कहा गया कि संसदीय वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत के संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनिमय विधि द्वारा करेगी, इसलिए अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का? संवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, रेडियो टेलीविजन संघ सूची का, विदेशी मामले संघ सूची का, आपराधिक मामला जो है संवर्ती सूची का विषय है। आंसर होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय कांग्रेस, CPI, भाजपा, ये अभी टोटल 9 राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और बाकी जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, अकाली दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। 9वां राष्ट्रीय पार्टी जो बना है वो आम आदमी पार्टी बना है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके तहत? यह राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि यह क्षेत्र पंचायत क्षेत्र रहेगा। अगला प्रश्न संख्या करा कि 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो बल का बीमा क्या होता है? MLT इनवर्स 2 सही है, ए नंबर। दाब का बीमा क्या होता है? ML इनवर्स T इनवर्स 2 ऑप्शन सही है। आवेग का बीमा क्या होता है? आवेग का होता है ML इनवर्स 1, यहाँ पे 1 होता है, T इनवर्स 2, तो यही आपको गलत है। आगे करा, घनत्व का बीमा क्या होता है? ML इनवर्स 3, तो ऑप्शन होगा सी नंबर आंसर। अगला प्रश्न संख्या करा है कि यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? द्रव्यमान आधी करने पर, क्योंकि हाफ mv² गतिज ऊर्जा बराबर होता है, द्रव्यमान आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी होगी, लेकिन वेग आधा करेंगे तो यह 4 गुना घटेगा, 1/4 गुना होगा, इसलिए ऑप्शन होगा ए नंबर। द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? द्रव की खुली सतह पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? 69 का बी नंबर।
सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो गुजरने पे त्वरण जो है शून्य हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, सरल आवर्त गति वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होगा। अंत बिंदु से गुजरेगा तो त्वरण अधिकतम होगा, जबकि प्रत्यानयन बल भी अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा रहेगा तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगा, और उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी। वेग जो है, वेग का मान कितना होगा? तो वेग जो हो रहेगा शून्य हो जाएगा। टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन में जो उपयोग किया जाता है लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, जबकि अवरक्त रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है टीवी के रिमोट में। कि ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? ध्वनि जो धीमी या मंद सुनाई देता है वह तीव्रता के कारण सुनाई देता है। ऑप्शन क्या होगा? तो डी नंबर आंसर। सर्वप्रथम प्रकाश के वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? यह बृहस्पति के उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था। अगला प्रश्न का 74 नंबर का है कि डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित होता है? डायोड बल्ब जो होता है वह उष्मायनिक उत्सर्जन की क्रिया पर आधारित रहता है। अगला प्रश्न क्या करा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है यह होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल जो दिए थे वह जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? बीटा किरणें जो होता है क्या होता है? ये केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है तो इसमें क्या होगा? कह रहा है कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। आयनिक यौगिक जो ठोस अवस्था में रहते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, तो 2 नंबर गलत है, ए नंबर सही। ऑप्शन हो जाएगा केवल ए नंबर 79 का। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 80 नंबर प्रश्न, उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? उभयधर्मी पदार्थ जो रहते हैं वह अम्ल और क्षार दोनों से भी क्रिया करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किसे गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था सीबी देसाई के द्वारा। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा कागज का जलना। बाकी भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। 83 नंबर करा कि सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है किसे? सभी जो एलिफैटिक यौगिक है इसका जन्मदाता माना जाता है मीथेन को। ऑप्शन क्या जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि बेंजीन को क्या कहा जाता है कि एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता। बेंजीन जो है इसका कहा जाता है एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक रहेगा तब बेंजीन हो जाएगा। एलिफैटिक का मीथेन। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है, बाकी ऊन, रेशम और चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे CO जोड़ लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर CONH2 का होल 2 होता। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे सबसे पहले बताया था किसने? तो किंग सबरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था किसके द्वारा? अल्टमैन ने खोज किया था, और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था सी बेंडा, जो कि ऑप्शन डी में आंसर होगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है? कॉर्क का जो निर्माण करता है वह कोशिका का बाहरी भाग का निर्माण करता है, और जिसे कहा जाता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। 88 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन अंग सीलिया है? सीलिया जो है
प्रचलन अंग किसका है, तो यह हो जाएगा पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया है, जबकि अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है, अमीबा का कूटपाद। और जबकि यूग्लिना होता है, इसका प्रचलन अंग होता है क्या, यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजीला होता है, फ्लैजीला यूग्लिना का होता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है किसमें, माइकोराइजल जड़ें जो पाई जाती है यह पाइनस के पौधे में पाया जाता है, और पाइनस जो पौधा होता है यह होता है जिम्नोस्पर्म का पौधा होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, जिम्नोस्पर्म, बी नंबर। निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन अंग मैलपीगियन नलिका होता है, तो यह होता है आर्थ्रोपोडा संघ के जीव का प्रजनन अंग होता है, उत्सर्जन अंग होता है मैलपीगियन। जबकि इकाइनोडर्मेटा संघ जो है इसमें जो है उत्सर्जित अंग होता ही नहीं है। एनेलिडा संघ का जो जीव होता है इसका उत्सर्जन अंग होता है नेफ्रेडिया, जिसे कि वृक्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, आहार नाल का अंतिम भाग क्या होता है, आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है वह होता है बड़ी आंत। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलिका केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाता, हृदय के मांसपेशी को ही केवल रक्त जो पहुंचाता है वह पहुंचाता है कोरोनरर वाहिनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करें कि वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले जैसे यानी कि कप के नुमा की संरचना रहता है, उसे क्या कहा जाता है, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है कहाँ होता है, तो इसका जो नियंत्रण होता है वह होता है सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या 95 में, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, मटर में जो मार्स रोग होता है वह मैग्नीज के कमी के कारण होता है। अगला मैत्रिनी का प्रश्न है, 4 ठो, इसका आंसर बता दे रहा है। इसका आंसर 96 का 40 डी नंबर आंसर होगा। 97 नंबर है इसका आता है 59 होगा SCF, और 59 आता है ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत। अगला प्रश्न संख्या इसमें जो है ऑप्शन ए नंबर होगा 98 का। अगला प्रश्न संख्या कराए कि दिए गए समूह में कौन सा जो है सही होगा, तो इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर 99 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला 100 नंबर है, इसका जो आंसर होगा 100 का बी नंबर ऑप्शन होगा। आज के सेट का लास्ट पर था, अगला सेट जब इसका आएगा तो जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक का कारण ज़रूर बताएं ताकि उसे हम इम्प्रूव कर सकें अगले वीडियो में।